तो आप सोशल मीडिया पोस्ट में जैसे एक्सपर्ट होंगे, ठीक है, उसके बाद साथ आप कह लें कि मैं अब बैनर डिज़ाइन करने हैं, ठीक है, बैनर आपको बनाने आगे, उसके बाद आप फ्लायर डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जब एक चीज़ में आप मास्टर बन जाओ, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप उस चीज़ के ऊपर मूव करें। ये नहीं कि आप लोग, आज मैंने सिरा सोशल मीडिया के बैनर डिज़ाइन करने सीखे, उसके बाद मैंने फ्लायर पे आ गया, अगले दिन नेक्स्ट डे मैं पैकेजिंग डिज़ाइनिंग की तरफ शुरू हो गया, ठीक है, नेक्स्ट मैंने थंबनेल डिज़ाइनिंग। तो अगर आप इस तरह मतलब के स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, आप किसी भी एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बनोगे, ठीक है। अब कितना टाइम हो गया लिंक सेंड किए हुए? 9 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो सर एक और चीज़, मोस्टली ना दो इश्यूज आते हैं, एक फ़ॉन्ट सिलेक्शन, दूसरा कलर थ्योरी। हाँ, फ़ोन आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास है टाइपोग्राफी की, मे बी इसकी दो क्लासेस हों, ठीक है। इसकी मैं दो क्लासेस करूँगा, ठीक है। आज की जो क्लास होगी इसमें हम लोग करेंगे सिर्फ फ़ॉन्ट्स और उनके इमोशंस के बारे में बात, ठीक है। वो कल की जो क्लास है इसकी, मैं इसके दो पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर मैं कवर करना चाहूँ तो मैं एक में भी कर दूँ इसको, मगर क्या होगा कि मगर आप को वो चीज़ें पता नहीं चलेंगी, ठीक है, वो आपके सर से गुजर जाएंगी, ठीक है। टाइपोग्राफी, अगर आपके डिज़ाइन में टाइपोग्राफी अच्छी नहीं है, फ़ॉन्ट सिलेक्शन का नहीं आपको पता, ठीक है, कि किस इंडस्ट्री के लिए कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं, तो आपका डिज़ाइन कभी भी कह लें कि एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बनेगा, ठीक है। इसका आज की जो क्लास है, इसका कह लें कि इसका ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड जो होगा वो इंशाल्लाह कल होगा, इसी टाइपोग्राफी का। मे बी इसके साथ कलर थ्योरी की भी दो क्लासेस हो जाएं, मसलन कि जो हमारे डिज़ाइन में मेन चीज़ें होती हैं, टाइपोग्राफी, कलर थ्योरी, और डिज़ाइन की इंस्पिरेशन कहाँ से लें, ठीक है। और इंस्पिरेशन कैसे, हम लोग किसी डिज़ाइन की इंस्पिरेशन लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका डिज़ाइन कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमने इंस्पिरेशन लेके अपना डिज़ाइन किस तरह बनाना है, ठीक है, वो होगा इसमें। और इसके साथ मतलब बाकी अगर आप कल की क्लास देखेंगे, ठीक है, उसमें मुकम्मल मैंने आउटलाइन बताई है कि आप क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेंगी 7 डेज़ वर्कशॉप में। सर इस तरह तो 7 डेज क्रॉस कर देंगी वर्कशॉप्स। यार जो मैंने आउटलाइन बताई है ना, ठीक है, अब उस आउटलाइन में, ठीक है, उस आउटलाइन में क्या होगा कि जो चीज़ें हैं, चाहे अब 7 डेज़ हों, 9 डेज हों, 10 डेज़ होंगे, मगर जो आउटलाइन मैंने बता दिया, ठीक है, मैं उसको कवर करूँगा। ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह हम भी साथ रहेंगे आपके। जी जी, किसी और का कोई क्वेश्चन था इधर? सर मेरी एक क्वेश्चन है। जी जी, फहद। सर हम डिजाइन इंस्पिरेशन मतलब पिंटरेस्ट से लेते हैं, हम्म। तो हमें ना कॉपी करना है ना किसी से चोरी करना है। हम अपनी डिजाइन कैसे बना सकते अपना डिज़ाइन किस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम स्टार्टिंग में, अगर तो कह लें कि आपका बिगिनर लेवल है, ठीक है, अभी आपने सीखना स्टार्ट किया है, कह लें कि आपको हैं? जी। फर्स्ट मंथ है या मतलब सेकंड मंथ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसी भी एक डिज़ाइन को उठा लें, ठीक है, उसको आप कॉपी करना स्टार्ट कर दें। कॉपी मतलब स्टार्ट में उनके लिए, ये नहीं कि जो मतलब के लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत उनको आती है तो वो भी ऐसा काम स्टार्ट कर दें। मतलब एज अ बिगिनर आपको कुछ भी नहीं पता और आप डिज़ाइनिंग की फील्ड में आ गए, तो आप क्या करेंगे, किसी की भी डिज़ाइन ले लें, ठीक है, उसको कॉपी करना स्टार्ट कर दें। आप एक डिज़ाइन को कह लें कि 10 मरतबा डिज़ाइन करें, ठीक है। जैसे आप 2 मरतबा डिज़ाइन कर लिया आपने डिज़ाइन को, थर्ड जब आप डिज़ाइन करोगे तो आपके माइंड में खुद ब खुद आइडियाज़ आ जाएंगे, ठीक है। अगर इस बंदे ने ये डिज़ाइन बनाया है तो इसने ये चीज़ इस तरह की है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह करूँ तो कैसा लगेगा, ठीक है। आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो आप अपना पहला डिज़ाइन देखना, और आप जो 10 नंबर पर आपने डिज़ाइन किया है, ठीक है, कंटेंट सेम होगा, कलर स्कीम आप सेम रखना, मसलन कि उसी डिज़ाइन को रीडिज़ाइन करते जाना। तो आप फर्स्ट डिज़ाइन को देख लेना और अपना लास्ट डिज़ाइन को देख लेना। अब हम करते हैं क्लास स्टार्ट। किसी और का कोई क्वेश्चन है? सलामकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है कि मैंने जब ग्राफिक डिजाइनर स्टार्ट की तो मैं अभी उसके थीम डिजाइनर से स्टार्ट किया, क्योंकि मैं जाए तो उसको देख रहा था फेसबुक पर, तो उसके बाद मैंने ये इरादा किया कि मैं थंबनेल यार डिजाइनर आपकी ना सीखूंगा। आवाज़, मोहम्मद अली, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा सा यहाँ तो माइक पास करें। मैं कह रहा था सर, मेरा क्वेश्चन है कि अब आवाज़ आ रही है सर? ठीक है।
आ रही है थोड़ी सी ना, मतलब कि क्लियर आवाज़ नहीं आ रही है। आप या तो फिर आप इसे टेक्स्ट कर दें, मैं इसको रीड कर लेता हूँ। चलें, जो भी आपका क्वेश्चन है ठीक है, आप टाइप कर दें, ठीक है, उसके बारे में बता देता हूँ। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो भी रिक्वेस्ट आएंगी वो एक्सेप्ट नहीं होंगी, ठीक है। आप लोग ग्रुप में भी एसएमएस कर देना कि ये चीज़ मैंने बोली है, ठीक है, ताकि बहुत से लोग अब कहेंगे कि पता नहीं हमारी रिक्वेस्ट क्यों नहीं एक्सेप्ट हो रही। तो जो मैंने टाइम दिया है, ठीक है, उसी टाइम में जो भी ज्वाइन करेगा तो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, जो नहीं करेगा उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी। सो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों के साथ, जी सर, हो रही है। ठीक है। अब ये है कि टाइपोग्राफी क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइपोग्राफी क्या चीज़ होती है। टाइपोग्राफी, अगर कोई भी आप डिज़ाइन देख लें, ठीक है, उसमें जितना भी टेक्स्ट, ठीक है, होता है वो एज अ टाइपोग्राफी कहलाता है, ठीक है। अब टाइपोग्राफी के में डिफरेंट्स कह लेंगे फ़ॉन्ट्स आते हैं और उनके इमोशंस होते हैं। फ़ॉन्ट्स भी इस तरह ले लें जैसे कि इंसान है, ठीक है, हर बंदा दूसरे बंदे से मुख्तलिफ है और हर बंदे की नेचर डिफरेंट है। तो इसी तरह फ़ॉन्ट्स हैं, इनकी भी मतलब के डिफरेंट नेचर्स हैं, इनके भी डिफरेंट इमोशंस हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास जो फ़ॉन्ट होता है वो होता है सेरी फ़ॉन्ट्स। यहाँ से हम टाइप 2 ले लेते हैं। साइज थोड़ा सा इसका निगरी कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब सेरी फ़ॉन्ट्स जो होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। सेरी फ़ॉन्ट की आप पहचान किस तरह करेंगे कि ये सेरी फ़ॉन्ट है? जिस फ़ॉन्ट्स के एजेस, ये वाले जो एजेस हैं, ठीक है, ये कर्व होंगे इस तरह, ठीक है, वो सेरी फ़ॉन्ट्स होगा। अगर सिंपल हम गूगल पे जाएं और यहाँ आके सर्च करें सेरिफ फ़ॉन्ट और इमेज में जाते हैं हम, ठीक है, और इस वाली इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, ये जो एजेस होते हैं इनके, जिस फ़ॉन्ट के इस तरह एजेस कर्व होंगे वो क्या होगा? वो सेरी फ़ॉन्ट होगा। जिसके एजेस कर्व नहीं होंगे, बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है, वो हमारा सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स की। सेरिफ फ़ॉन्ट की आपको पहचान होगी कि जिसके एजेस कर्व होंगे वो सेरिफ फ़ॉन्ट होगा। अब सेरिफ फ़ॉन्ट्स के इमोशंस क्या होंगे, इनको हम कहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेरिफ फ़ॉन्ट्स के जो इमोशंस हैं, ठीक है, यहाँ से सेरिफ फ़ॉन्ट्स एंड इमोशन। अब सेरिफ फ़ॉन्ट्स का जो इमोशन है वो लग्जरी, ठीक है, किसी चीज़ को लग्जरी दिखाने के लिए हम सेरी फ़ॉन्ट्स का यूज़ करते हैं। ज्वेलरी जैसे होगी, ठीक है, ज्वेलरी की अगर ऐड डिज़ाइन करनी है तो उसमें आप लोग क्या करेंगे कि सेरी फ़ॉन्ट्स को यूज़ करेंगे। सीरियस मैटर, अगर कोई सीरियस मैटर होगा तो वहाँ भी हम लोग सेरी फ़ॉन्ट्स को यूज़ करेंगे। क्लास, ठीक है, एलिगेंस, ऑफिशियल स्टेटमेंट, ठीक है, यहाँ ये वाले इमोशंस होंगे, वहाँ हम लोग सेरी फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ज- यहाँ क्लास की बात करें, ठीक है, हम कोई भी चीज़ कहते हैं ये बहुत क्लासिक है, ठीक है, ये एलिगेंस है, तो वहाँ कौन सा इमोशंस आ रहे हैं? तो वहाँ हम यूज़ करेंगे सेरिफ फ़ॉन्ट्स का। वहाँ हम सेंस सेरिफ को यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये थे सेरिफ फ़ॉन्ट्स के इमोशन, ठीक है। अगर आप ब्रांड्स के नेम सर्च करें, ठीक है,
जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, ठीक है, वहाँ सर्च करेंगे तो ज़्यादातर जितने भी क्लोथिंग के ब्रांड होंगे, ठीक है, वहाँ आपको सैरी फ़ॉन्ट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। हम सिंपली सर्च कर लेते हैं, गूगल पे जाते हैं और यहाँ हम सर्च करते हैं चलिए हम इसी को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब इनमें क्या है, ठीक है, इन सब में ये ज़ारा है, ठीक है, ये सैरी फ़ॉन्ट यूज़ किया है, ठीक है। अब जो गुची है, ठीक है, इसमें भी सैरी फ़ॉन्ट है। और ये जो पम्मा है, ठीक है, इसमें ये क्या है कि ये वाला डिस्प्ले फ़ॉन्ट है, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला ये भी सैरी फ़ॉन्ट्स है। अगर आप ज़्यादा सर्च करेंगे तो आपको ज़्यादातर जितने भी बड़े ब्रांड्स होंगे उनमें क्या चीज़ होगी, आपको सैरी फ़ॉन्ट्स यूज़ हुआ होगा, ठीक है। अब इन ब्रांड्स को हम देख लेते हैं। ये देखें सीके, ये सैरी फ़ॉन्ट है। उसके बाद मतलब कि जिसके एजेस होंगे, जिस फ़ॉन्ट्स के एजेस होंगे वो क्या होगा, हमारा सैरी फ़ॉन्ट होगा। बॉस ये सैरी फ़ॉन्ट है। तो इसी तरह अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि सैरी फ़ॉन्ट्स कौन है। जिस फ़ॉन्ट्स के एजेस इस तरह कर्व होंगे वो सैरी फ़ॉन्ट होगा। उसको यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे, कोई लग्जरी चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है। अगर आपने कह लें कि कोई मोबाइल है, ठीक है, उसको लग्जरी दिखाना है तो आप वहाँ सैरी फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे। कोई लैपटॉप हो गया, ठीक है, उसको महंगा दिखाने के लिए, हम लग्जरी दिखाने के लिए सैरी फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। कोई वॉच की ऐड डिज़ाइन करनी है, ठीक है, एप्पल की वॉच है तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, सैरी फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे। अगर कोई क्लासिक चीज़ दिखाने के लिए तो सैरी फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट होगी तो वहाँ भी हम सैरी फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब ये थे हमारे पास सैरी फ़ॉन्ट्स और इसके इमोशंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सैन सेरिफ, ठीक है। अगर हम यहाँ आके लिखें, सेरिफ था हमारे पास और अब हम बात करते हैं सैन सेरिफ की। अब सैन सेरिफ में क्या होगा, सैन सेरिफ बिल्कुल इस तरह का स्ट्रेट फ़ॉन्ट होता है, इसके एजेस बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। अब सैन सेरिफ जो होता है ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। ये ज़्यादातर आपको डिज़ाइन जितने भी अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो ज़्यादातर आपको सैन सेरिफ यूज़ लोग करते हैं, वही देखने को मिलेगा, ठीक हो गया। उसके बाद सैन सेरिफ के जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, जिस तरह आप कह लें कि सेरिफ के मैंने इमोशन बताए हैं, तो सैन सेरिफ का कोई इमोशन नहीं होता, ये पानी की तरह होता है, ठीक है। आप इसको किसी भी तरफ लेके जा सकते हो, ठीक है। सैन सेरिफ का इमोशंस ये होते हैं, ठीक है। अगर आपको इन चीज़ों का भी नहीं पता चला, ठीक है, ये चीज़ हर कह लें कि इंसान को नहीं पता होती, ठीक है। ये सिर्फ जो कह लें कि ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, ठीक है, जो इन फ़ॉन्ट्स के साथ खेल रहे होते हैं, फ़ॉन्ट्स के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है, उनको आइडिया हो जाता है कि ये फ़ॉन्ट्स है, इसका क्या इमोशंस हैं, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सैन सेरिफ का कोई इमोशन नहीं होता। अगर आप कोई भी डिज़ाइन देख लें उसमें जो बॉडी टेक्स्ट होता है तो वो वहाँ क्या यूज़ किया होता है, सैन सेरिफ यूज़ किया होता है। मेन हेडिंग में भी सैन सेरिफ बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ कोई कह लें कि मैसी ना हो, मतलब कि अगर कोई भी ऐड डिज़ाइन कर लें, अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी कह लें कि हॉस्पिटल है, ठीक है, आपके शहर में कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, अगर आपने उसकी ऐड डिज़ाइन करनी है, ठीक है, तो वहाँ आप कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, वहाँ आप सैन सेरिफ फ़ॉन्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हॉस्पिटल को हर बंदा, ठीक है, सेम नहीं सोचता कि हॉस्पिटल के बारे में, हर बंदे की थिंकिंग डिफरेंट है, तो हर बंदा वो डिफरेंट सोचेगा कि ये हॉस्पिटल ऐसा है, ठीक है, इसमें ये चीज़ है, ठीक है। कोई कहेंगे कि ये अच्छा है, कोई कहेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है। तो इसी तरह मतलब कि जहाँ कोई कि मैसी ना हो, ठीक है, बिल्कुल भी, तो वहाँ हम कौन सा यूज़ करेंगे फ़ॉन्ट, सैन सेरिफ। और 100 में ऐसे कह लें कि 70% जो सैन सेरिफ ही डिज़ाइन में आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप सिंपली अगर आप फेसबुक पर मैं अभी चला जाऊँ, ठीक है, अगर मैं कोई मेरे साथ मतलब कि काफ़ी सारे लोग जो ऐड हैं, तो हम यहाँ सर्च कर लेते हैं पोस्ट डिज़ाइन।
और यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आई थिंक यहाँ मेरी सब मिलेंगी फेसबुक के ऊपर। ठीक है, अब ये वाली है, ठीक है। अब इनको हम ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें इसमें क्या कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है, इसमें सैन सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है, ठीक है। आपको ये देखें सैन सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, सैन सेरिफ, ठीक है। अब क्या कि इसको जो भी इसकी ऑडियंस होगी, ठीक है, उसको अपने माइंड से मतलब सोच के चलेगी कि मैं जो भी जिस भी चीज़ का ये ब्रांड होगा, ठीक है, उसको पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में लेना है कि, ठीक है। अब ये देख लें सैन सेरिफ यहाँ नहीं यूज़ हुआ, यहाँ यूज़ हुआ है डिस्प्ले फ़ॉन्ट। ये वो नेक्स्ट हम आगे उसके पर बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सैन सेरिफ की। अब ये देख लें सैन सेरिफ, सैन सेरिफ, सैन सेरिफ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पिंटरेस्ट पे चले जाएं और वहाँ अगर हम सर्च करते हैं, ठीक है, अब ये देख लें आपको कौन सा मिल रहा है, सैन सेरिफ, सैन सेरिफ। ज़्यादातर यूज़ सैन सेरिफ हो रहा है, ठीक है। अब सेरिफ भी यूज़ होता है, ये नहीं कि अब सेरिफ फ़ॉन्ट यूज़ नहीं होता, मगर मैंने वो चीज़ें बता दी हैं कि कहाँ यूज़ करेंगे आप उस चीज़ को, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ चुकी होगी जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेरिफ भी हमारा होगा और उसके बाद सेंस सेरिफ भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो फ़ॉन्ट होता है वो होता है स्क्रिप्ट, ठीक है। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट क्या होता है कि उसको आप स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, उसको आप हैंड राइटिंग भी बोल सकते हैं, या स्क्रिप्ट। इसको मैं हाइड कर लेता हूँ सेरिफ फ़ॉन्ट्स और इसके इमोशंस को, सॉरी ये ठीक है। अब ये हमारे पास है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स, ठीक है। इसके जो इमोशंस होते हैं ये बहुत कह लें कि सॉफ्ट टच देने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसके जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, कहीं लव की बात हो, किस, मेकअप रिलेटेड थिंग्स, रोमांस, ठीक है, क्रिएटिविटी दिखाने के लिए, फीमेल प्रोडक्ट्स, ठीक है, अगर ये चीज़ें होंगी तो हम वहाँ स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। अब ये नहीं होता कि पूरे डिज़ाइन में ही हमने स्क्रिप्ट को यूज़ करना है, ठीक है। अब ये होता है कि हमारे पास स्क्रिप्ट जो ओल्ड था, ठीक है, उसको हम द, और, एंड, ठीक है, इन वर्ड्स के लिए यूज़ करते हैं स्क्रिप्ट। मगर अब जो मॉडर्न स्क्रिप्ट आया है, ठीक है, उसको हम अपने डिज़ाइन की जो मेन हेडिंग है, ठीक है, उसमें यूज़ करते हैं। उसके साथ हम सेंस सेरिफ भी यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ हम सेरिफ भी यूज़ कर सकते हैं, और नेक्स्ट हम जब कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे उसमें वो करके दिखाऊंगा, ठीक है। मगर अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट के इमोशंस हैं उसका टच जो होता है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट का वो सॉफ्ट होता है, सॉरी, ठीक है। तो ये थे हमारे स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट और इसके इमोशंस। अब जो ओल्ड स्क्रिप्ट था, ठीक है, वो हमारे होते हैं इस तरह के, ठीक है। अब ओल्ड ये हमारा है ओल्ड स्क्रिप्ट। अगर हम न्यू स्क्रिप्ट की बात करें, न्यू स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, यहाँ से हम सर्च करते हैं और यहाँ से हम ले लेते हैं स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट, यहाँ से स्क्रिप्ट पे गए, ठीक है। अब ये वाला जो फ़ॉन्ट है, ठीक है, ऊपर वाला फर्स्ट, अब ये मॉडर्न है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो कि आप जो भी अपना डिज़ाइन है, ठीक है, जहाँ आपके ये वाले इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ आप इसको मेन हेडिंग में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि कोई पार्टी हो रही है, ठीक है, पार्टी का बैनर डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो आप वहाँ कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, आप वहाँ सेरिफ फ़ॉन्ट तो नहीं यूज़ करेंगे ना, आप वहाँ सैन सेरिफ यूज़ करेंगे, ठीक है। अब पार्टी की बात हो रही है तो वहाँ कौन सा सॉफ्ट टच आ रहा है, तो हम वहाँ स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि अब ये मैंने ऐड डिज़ाइन की थी, ठीक है।
अब ये देखें, इस ऐड में मैंने ये वाला जो मॉडर्न स्क्रिप्ट है इसको यूज़ किया है, उसके साथ सेंस सेरिफ को यूज़ किया है, ठीक है। तो इस तरह आप जो भी होता है मॉडर्न फ़ॉन्ट्स को आप यूज़ करें, ठीक है, मॉडर्न टाइपफेसिस। अब जैसे कि आप लोग जो ऑलरेडी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनको पता होगा तो इन फ़ॉन्ट्स की थोड़ी कैटेगरी के बारे में तो पता होगा, मगर ये नहीं पता होगा कि मतलब के जो एडवांस इसके अपडेट्स आई हैं, ठीक है, हम उन फ़ॉन्ट्स को अपडेट करें। जैसे कि एक बहुत कह लें कि मशहूर फ़ॉन्ट है हेलवेटिका, ठीक है। अब कुछ लोग जो हेलवेटिका पुराना ही यूज़ करते हैं, ठीक है, अब हेलवेटिका के न्यू वर्जन भी आ चुके हैं, ठीक है, जिसमें बिल्कुल चेंज आ गया है। अब हर फ़ॉन्ट्स में दूसरा फ़ॉन्ट का टच दिया गया है, ठीक है। मैं वो नेक्स्ट आपको आगे बताता हूँ, पहले हम जो कैटेगरी हैं, ठीक है, इनके ऊपर बात कर लें, ठीक है। ये तो हमारा स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हो गया, ठीक है, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी इसकी रह गई है वो है ये डिस्प्ले, डिस्प्ले फ़ॉन्ट। इसको हम डिस्प्ले फ़ॉन्ट क्या होता है कि डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स कह लें कि शेप्स के आइकन जो होती हैं, ठीक है, उनको मिला के जो डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स बनता है। डिस्प्ले फ़ॉन्ट की कोई भी कह लें कि फैमिली नहीं होती, ये अकेला फ़ॉन्ट होता है। इसी तरह स्क्रिप्ट जो फ़ॉन्ट होता है वो भी अकेला फ़ॉन्ट होता है। अकेले में क्या मतलब कि ये है कि जैसे कि अब ये वाला फ़ॉन्ट है, ठीक है, तो ये इसका कोई भी यहाँ फैमिली नज़र नहीं आ रही, ठीक है। और जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं और सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं उनकी कंप्लीट फैमिली होती है। आपने जब भी फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करना है वो फ़ॉन्ट डाउनलोड करना है जिसकी कंप्लीट फैमिली हो, ठीक है। अब डिस्प्ले को बता के मैं नेक्स्ट आपको बता देता हूँ इनकी फैमिलीज़ के बारे में। ठीक है, अब डिस्प्ले जो है इसका जो कह लें कि इमोशन होते हैं वो हार्ड होते हैं, एनर्जी, कैजुअल, स्पीड, जिम, ठीक है। इस तरह के जहाँ भी मसलन के हार्ड टच देना हो तो वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ हम डिस्प्ले फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चार कॉमन किस्म के फ़ॉन्ट्स हैं, टाइपफेसिस, सेरिफ, सैन सेरिफ, डिस्प्ले और डेकोरेटिव। और इसके साथ एक और फ़ॉन्ट्स है वो है स्लैब सेरिफ, ठीक है। स्लैब सेरिफ बहुत कम यूज़ होता है, ठीक है, वो कह लें कि 2022-21 में बहुत यूज़ हुआ है, उस अब इतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। अब कह लें कि 100 में से 5% भी यूज़ सॉरी, ठीक है, बहुत कम यूज़ होता है स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट। अब स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट क्या होता है, स्लैब सेरिफ जो फ़ॉन्ट होता है, मैं आपको गूगल पे चलते हैं, ठीक है, और वहाँ हम सर्च करते हैं स्लैब सेरिफ। जैसे कि ये आपका सेंस सेरिफ है, ठीक है, वो सेंस सेरिफ से मिलता जुलता है स्लैब सेरिफ। इसको मैं थोड़ा सा स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब ये देखें, ये है हमारे पास स्लैब सेरिफ फ़ॉन्ट्स। इसमें ये होता है कि इसके जो एजेस होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, थोड़े थोड़े से इनकी कह लें कि कर्व होती है, मगर बिल्कुल जिस तरह हमारे पास सैन सेरिफ था, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये सेरिफ फ़ॉन्ट था, ये इनके देखें एजेस बिल्कुल इस तरह तिरछे हैं, मगर जो स्लैब सेरिफ है उसके बिल्कुल स्ट्रेट हैं एजेस, ये वाले, ठीक है। ये बहुत यूज़ होता था मगर अब लोग इसको बहुत कम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब कह लें कि वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल रही हैं, तो मॉडर्न टाइपोग्राफी टाइपफेसिस लोग यूज़ कर रहे थे, ठीक है। ये थे हमारे फ़ॉन्ट्स और इनके इमोशन के बारे में हमने बात कर ली। और मैं आपको चीज़ एक बता रहा था कि जो फैमिलीज़ के बारे में, ठीक है। अब ये वाला जो फ़ॉन्ट है, अब ये इसकी कंप्लीट एक फैमिली है, ठीक है। ये रेगुलर है, उसके बाद इसमें मीडियम, उसके बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, ठीक है। अगर जो भी फ़ॉन्ट मॉडर्न फ़ॉन्ट्स होगा, ठीक है, उसकी एक फैमिली होगी। इसी तरह सेंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स कोई भी ले लें, ठीक है। अब यहाँ से हम इस वर्ड को कुछ भी टाइप कर लेते हैं,
हम यहाँ चलते हैं और यहाँ से कोई भी टैगलाइन उठा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम कुछ भी टैगलाइन फ़ॉन्ट्स या फिर फॉर मोटिवेशन, सॉरी, मोटिवेशन, ठीक है। और यहाँ से हम कोई भी एक टैगलाइन उठा लेते हैं, जैसे कि ये मैंने टैगलाइन को यहाँ से किया कॉपी, कंट्रोल सी किया, और इसको यहाँ से कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर लिया, और इसका जो साइज़ है वो हम कर लेते हैं कम, ठीक है। अब ये तो हमारे पास सेरिफ है। अब सेंस सेरिफ जो होता है, ठीक है, अब हम यहाँ से सेंस सेरिफ जो मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है, ठीक है, टमाटो, सॉरी, यहाँ से हम कैटेगरी आर क्लास कर लेते हैं और यहाँ से टमाटो, और इसको मैं निकल लिया यहाँ, ठीक है। अब ये सेंस सेरिफ है, अब ये एक कंप्लीट सेंस सेरिफ की क्या है, फैमिली है। ये देखें, इसमें थिन है, लाइट है, और उसके बाद मीडियम है, सेमी बोल्ड, बोल्ड, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, ठीक है। ये था हमारे पास के फ़ॉन्ट्स और इनकी ये फैमिलीज़ के बारे में आपको बता दिया, फ़ॉन्ट्स की टाइप्स कितनी हैं। सॉरी, थोड़ा सा ना गला ख़राब है मेरा आज, तो बर्दाश्त करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, एक होती है टाइप्स, टाइपफेसिस, और एक होते हैं फ़ॉन्ट्स। अब टाइपफेसिस जो मैंने आपको बताई है कि ये वाली फैमिली, इनको हम टाइपफेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब टमाटो की टाइपफेसिस भी हैं, इनको फैमिली बोल सकते हैं। दूसरा फ़ॉन्ट्स ये होते हैं कि जैसे कि हमारे पास सेरिफ, सैन सेरिफ, डिस्प्ले, या फिर डेकोरेटिव भी बोल सकते हो। डिस्प्ले को आप डिस्प्ले भी बोल सकते हो और डेकोरेटिव भी बोल सकते हो, ठीक है। इस तरह स्क्रिप्ट को आप हैंड राइटिंग भी बोल सकते हो और आप स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं मॉडर्न, ठीक है। सब अगर हम कोई ओल्ड फ़ॉन्ट लें, इसको मैं हाइड कर रहा हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं यहाँ हाइड कर रहा हूँ, और यहाँ से हम बेस्ट यू कैन, ठीक हो गया, इसका बेस्ट यू कैन, इसको यहाँ से कट कर लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम सेमी बोल्ड में, ठीक हो गया। इसी की एक कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। और अब हम सैंस सेरिफ को लेते हैं, कोई ओल्ड गिलरॉय, बहुत अच्छा फ़ॉन्ट है। अब मैंने मीडियम लिया तो मैं यहाँ से भी गिलरॉय मीडियम ही चूज़ करूँगा, ठीक है। अब इस इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, यहाँ से मैं जूम टूल पे गया और इसको कर लिया यहाँ, ठीक है। और ये चीज़, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये है हमारे पास गिलराय, ठीक है। इसमें ये क्या देखें कि इसमें सेम साइज में नहीं रखा है। अब ये गिलराय 80 मीडियम, ठीक है। अब ये वाला जो हमारे पास है टमाटो, मैंने यूज़ किया 80 साइज है टमाटो सेमी बोल्ड, और ये भी क्या है, मीडियम है, तो हम यहाँ से इसको भी कर देते हैं सेमी बोल्ड, गिलरॉय सेमी बोल्ड, सॉरी, इसको सेमी बोल्ड, ये है हमारे पास इसका सेमी बोल्ड, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैंने सेलेक्ट किया तो हमारे पास ये वैल्यू शो हो रही है। इसको मैं सेलेक्ट करूँ तो हमारा सिर्फ फ़ॉन्ट चेंज हो रहा है, ठीक है। और सेमी बोल्ड ये है और सेमी बोल्ड ये है। अब ये ओल्ड वर्जन है, ओल्ड, अब ये न्यू चीज़ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि, ठीक है, इस फ़ॉन्ट में उन्होंने इसको डिस्प्ले का टच दे दिया है। अगर आप इस बी को देखें, ठीक है, और इस वाले बी को देखें, तो ये कह लें कि एक शेप बन रही है, ठीक है।
तो अब इसमें डिस्प्ले का टच दे दिया है, जो कि एक कह लें कि इसकी लुक बहुत अच्छी नज़र आती है। अगर आपने मेरी फेसबुक पर ऊपर आप अटैच है मेरे साथ, ठीक है, तो आपने जितनी भी मेरी पोस्टें देखी होंगी, मैं जो यूज़ करता हूँ, कह लें कि ये एक मेरा ब्रांडिंग फ़ॉन्ट बन चुका है टमाटो, ठीक है। तो मैं यही फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, तो मेरी आप पोस्ट की लुक देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं ये वाला फ़ॉन्ट्स अपने डिज़ाइन में यूज़ करूँ तो इसकी इतनी लुक नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक न्यू फ़ॉन्ट्स और है, ठीक है, उस और यहाँ से ये वाला, ठीक है। अब ये देखें, इसी फ़ॉन्ट को मैं यहाँ से इसका नेम कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और सिंपली आपको लेके जा रहा हूँ गूगल पे, और फ़ॉन्ट्स बाय, क्या हम आगे इनकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अब देखें, अगर आपको जो मॉडर्न फ़ॉन्ट होगा ना, ठीक है, वो खुद ब खुद आप कहेंगे कि उसको कि मैं जो भी आप इस तरह स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपके पास ये फ़ॉन्ट्स आ गया आपकी आंखों के सामने, तो आप यहाँ रुक जाएंगे इसको, क्योंकि इसमें रीडेबिलिटी है फ़ॉन्ट्स में, एक मॉडर्न टच है इसमें डिस्प्ले का, ठीक है। अगर वही ओल्ड फ़ॉन्ट्स हम देखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये वाला, ठीक है, ये गिलरॉय, तो ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है जितना ये लग रहा है, ठीक है। तो आप जब भी अगर आप डिज़ाइनिंग कर भी रहे हैं, तो आप वक्त के साथ साथ मॉडर्न फ़ॉन्ट्स को देखें। अब फ़ॉन्ट्स का ट्रेंड जो आता है, ठीक है, वो कुछ मंथ के लिए आता है, मगर जितने मैं आपको बताता हूँ, आप लोग क्या करते हो कि आप फ़ॉन्ट्स को चेंज करना है तो आप फ़ॉन्ट्स ऐसे लेते हो जिसकी कोई फैमिली नहीं होती, जो कि आपको अच्छा लग रहा होता है, ठीक है। मगर आपने फ़ॉन्ट वो लेना है जो इनकी कंप्लीट एक फैमिली हो, ठीक है, कंप्लीट एक फैमिली हो। तो अब इस फ़ॉन्ट्स की कंप्लीट फैमिली है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा साइज़ कम करूँ इसका, और दोनों को सिलेक्ट किया, ठीक है, और इनका का जो साइज़ है मैं कर रहा हूँ यहाँ से 36। अब इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ इंटर, और अलाइनमेंट इसकी भी कर लेते हैं, और इसी को सिलेक्ट करके मैं इसकी भी अलाइनमेंट कर, ठीक है। अब जो हमारे पास फ़ॉन्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके साथ हमारे साथ ग्राफिक्स भी होते हैं। अब मैंने गिलराय फ़ॉन्ट को सिलेक्ट किया और इसके ग्राफिक्स देखता हूँ इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। अब इसमें इस तरह के एलिमेंट्स हैं, ये देखें, आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि कहीं भी हम अपने डिज़ाइन में इनको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम जो हमारे पास मॉडर्न फ़ॉन्ट्स है, ठीक है, इसको मैंने जैसे सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इसमें देखें कि कितने इसके मॉडर्न टाइप्स आ गई, ठीक है। अब इसमें जो एक चीज़ आपने डिज़ाइन में देखी होगी, वो ये है कि इसमें जो एरोज़ हैं, ठीक है, मैं वो यूज़ करता हूँ अपने डिज़ाइन में। यहाँ सेलेक्ट किया, अब नीचे वाली लाइन को मैंने करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ एक एरो लगा दूंगा, ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे कर दिया, ये देखें, तो एक मॉडर्न सी फीलिंग इसमें आना स्टार्ट होगी, ठीक है। मगर वो चीज़ इस वाले जो ओल्ड फ़ॉन्ट्स हैं इनमें कहीं में भी आपको नहीं मिलेगी। अब ये चीज़ मिलेगी आपको जो मॉडर्न फ़ॉन्ट्स हो गए, ठीक है, उनमें। अब इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं, ये देखें, आप इसको आप इस तरह कर सकते हो, ठीक है। तो आप हमेशा जो भी होता है मॉडर्न फ़ॉन्ट्स यूज़ करें, ठीक है। अब इस क्लास के एंड में, ठीक है, आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ है, ठीक है, वो देखें क्या सरप्राइज़ हो सकता है आप लोगों के लिए। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि मॉडर्न आपने जो टाइप फेसिस हैं उसके साथ चीज़ों को डिज़ाइन करना है। अगर आप एज अ बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कह लें कि 2 फ़ॉन्ट्स सेलेक्ट कर लें, कोई भी से भी 2, चाहे चाहे वो ओल्ड हों, चाहे वो न्यू वर्जन आपको मिल जाए। आप जितने भी डिज़ाइन हैं सिर्फ उनमें वही फ़ॉन्ट यूज़ करें, ठीक है। अब डिज़ाइन में हमारे पास एक मेन हेडिंग होती है, उसके बाद सब हेडिंग होती है, उसके बाद साथ हमारा होता है बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। अब क्या होगा कि सब जो मेन हेडिंग होगी उसमें आप
बोल्ड वर्जन रखे हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड, ब्लैक, मतलब कि जिस हिसाब से। उसके बाद आपके पास बॉडी टेक्स्ट के लिए रेगुलर, ठीक है, या फिर मीडियम यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास जो सब हेडिंग होती है उसके लिए बोल्ड से क्या लेंगे, बोल्ड यूज़ किया है तो हम एक फैमिली को छोड़ के एक यूज़ करेंगे, ठीक है। वो डेस्क डिज़ाइनिंग की क्लास होगी, उसमें भी मैं बताऊंगा, मगर मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो कि मतलब कि टाइपोग्राफी फ़ॉन्ट्स को अच्छी तरह से समझना जा रहे हैं, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करें, कोई से भी एक फ़ॉन्ट ले लें, जैसे कि आप गिलराय फ़ॉन्ट को आप ले लें अपने डिज़ाइन में, गिलराय यूज़ करें, ठीक है। तो जैसे आप इसको यूज़ करेंगे आपको पता चलेगा कि इसकी फ़ॉन्ट की पेयरिंग किस तरह होगी, किस तरह मैं यूज़ करूँगा। इसी तरह आपको अगर कोई न्यू वर्जन फ़ॉन्ट्स मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाले जितने भी ज़्यादा फ़ॉन्ट्स होते हैं आपको बाय करने पड़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगी चीज़। इसकी सैन सेरिफ के बारे में आपको बता दिया कि सैन सेरिफ के मॉडर्न फ़ॉन्ट्स किस तरह होते हैं, आप उनको किस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आवाज़ वगैरह क्लियर है? कोई भी माइक ओपन करके बता जी दें। सर, आपकी थैंक यू। क्लियर है। ठीक है, ठीक, ठीक है। अब मैं एक दफ़ा सब कुछ दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। फ़ॉन्ट्स की टाइप्स कितनी हैं, ठीक है, वो उसके बारे में बात की, उनके इमोशंस के बारे में बात की, ठीक है, और आपको किस तरह के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने चाहिए, ठीक है। और जो है कह लेंगे ट्रेंड के हिसाब से आपको बिल्कुल नहीं फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं सिंपली जाऊँ यहाँ बिहांस पे चलते हैं, और मैं यहाँ से गया डिस्कवर में और ग्राफिक डिज़ाइन, या फिर सिंपली आप इसको सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से हम कर लेते हैं फ़ॉन्ट्स टाइपोग्राफी, ठीक है। अब ये है कि अब यहाँ आपको जो भी फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, ठीक है, वो फैमिली फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, ठीक है, मॉडर्न फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, ठीक है। कुछ फ़ॉन्ट्स होंगे जो कि ट्रेंडिंग के लिए होंगे, ठीक है, वो भी आपको यहाँ मिलेंगे। वो क्या होंगे कि जो कंपनीज फ़ॉन्ट्स बनाती हैं, ठीक है, वो भी अपना पोर्टफोलियो कह लेंगे। आई थिंक इसका टाइम ही कम लग गया है, 15 मिनट रह गए, चलें कोशिश करते हैं कि इसको। तो क्या होता है कि उसमें कि ये वाले जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ये 1 महीना 2 महीने इनका ट्रेंड रहता है, उसके बाद बदल जाते हैं। मगर आपने जो भी मैंने बताया आपको कि फैमिली फ़ॉन्ट्स लेने हैं, ठीक है, तो फैमिली फ़ॉन्ट्स ही आपने यूज़ करने हैं। अब ये नहीं है कि आपको ये वाला फ़ॉन्ट्स अच्छा लग गया तो आपने ये कह लें कि यहाँ आ रहा है दूसरा बिहांस के ऊपर तो इसका ट्रेंड होगा, अब ये वाला फ़ॉन्ट्स का ट्रेंड होगा ये, ठीक है। अगर आप 2 महीने बाद देखेंगे तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, कोई और मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ मतलब कि कह लें कि 80% जो है वो कंपनीज जो फ़ॉन्ट सेल करती हैं उनके चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और 20% वो लोग होंगे जो कह लें कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं, उनको जिस तरह का भी फ़ॉन्ट अच्छा लग रहा है वो अपने डिज़ाइन में यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। आपने एक फ़ॉन्ट को ले लेना है, ठीक है, जो कि मॉडर्न हो, जिसमें कंप्लीट फैमिली फ़ॉन्ट हो, ठीक है। फैमिली सेरिफ और सैंस सेरिफ की होती है, ठीक है। इसके अलावा ना तो स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट की फैमिली होती है, ना कोई डिस्प्ले फ़ॉन्ट की फैमिली होती है, ठीक है। अब ठीक है, अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया कि सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो सॉरी सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो मॉडर्न किस तरह के होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी के सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो इस तरह, अब इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ डिलीट, ठीक है। अब इसमें हम यूज़ करते हैं सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब यहाँ से हम कोई ओल्ड फ़ॉन्ट, लवलेस, सो इसमें यहाँ हम गए और यहाँ से हम किया सेरिफ फ़ॉन्ट्स, ठीक है। अब ये वाले जो सेरिफ फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास
ओल्ड है, ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ और इसी की कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। अब जो न्यू, ठीक है, यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न में आया है, ठीक है, वो ये वाले हैं, ठीक है। अब इसमें ये क्या है कि मतलब कि एक ही डिज़ाइनर ने ये चीज़ें डिज़ाइन की, उसने ये कह लें कि आज से 5-7 साल पहले ये फ़ॉन्ट डिज़ाइन किया था, और उसी बंदे ने अब 2023 में ये वाला फ़ॉन्ट डिज़ाइन किया है, ठीक है। अब इसकी बनावट देखें और इसकी बनावट देखें, सेम साइज़ के साथ, ठीक है। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख के दिखाऊँ आपको, तो ये देखें, ठीक है। तो हमेशा ये नहीं आपने करना कि फ़ॉन्ट्स जो भी नज़र आए वो ले लेना है, वो फ़ॉन्ट्स जो कि एक रेगुलर फैमिली जैसे कि हेल्वेटिका है, उसकी अपडेट आती रहती है कि अभी ये अपडेट हुआ है 5 साल बाद या 10 साल बाद, मिसल के इसी तरह टमाटो की भी अपडेट आएगी, ठीक है। इसी तरह मतलब कि जो फ़ॉन्ट्स मॉडर्न फ़ॉन्ट्स होंगे, ठीक है, जो कि मतलब कि कंप्लीट एक फैमिली के साथ आ रहे हैं, उनकी अपडेट्स भी आती हैं, तो वो वाले फ़ॉन्ट्स यूज़ करने हैं। ये नहीं कि आप अपने अपने डिज़ाइन में ओल्ड फ़ॉन्ट्स वही टमाटो, पपिनस, हेल्वेटिका, ये पुराने फ़ॉन्ट्स आपने आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जो लोग काम कर रहे हैं कि वो मॉडर्न फ़ॉन्ट्स के ऊपर मूव हों, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिस्प्ले की बात मैं बता दूं कि डिस्प्ले में ओल्ड और न्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहले हम इसको हम डिस्प्ले भी बोल सकते हैं, इसको हम डेकोरेटिव भी बोल सकते हैं। ये नहीं कि डेकोरेटिव कोई और है और डिस्प्ले कोई और है। पहले हम फ़ॉन्ट्स यूज़ करते थे कुछ इस तरह के, आपने भी देखे होंगे कि इस तरह के फ़ॉन्ट्स डिस्प्ले में आते थे, ठीक है। अब जो डिस्प्ले में फ़ॉन्ट आते हैं वो बिल्कुल एकदम चेंज है, ठीक है। अगर हम अब की बात करें तो अब आपको मिलेंगे इस तरह के डिस्प्ले, ठीक है। अब ये मॉडर्न में आया है डिस्प्ले, ठीक है। अब ये वाले फ़ॉन्ट्स जो डिस्प्ले को मैंने आपको बताया कि इसका हार्ड टच होता है, ठीक है। इसको आप डिज़ाइन कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी भी टाइप का डिज़ाइन कर रहे हो, उस बैकग्राउंड में आप इसको एज अ शेप ऐड कर सकते हो, ठीक है। वो जैसे हम डिज़ाइनिंग की क्लास होगी उसमें मैं चीज़ें ये करके भी बताऊँगा, ठीक है। अभी ये हो गया एक, अभी न्यू बहुत पॉपुलर फ़ॉन्ट्स है, ठीक है, नोवा, ठीक है। मैं नोवा का आपको दिखाऊँ, ये वाला हमारे पास नोवा फ़ॉन्ट है, ठीक है। अब ये देखें, ये हमारे पास डिस्प्ले फ़ॉन्ट है, एकदम से चेंज है। अब मैं यहाँ से अगर टी लिख रहा हूँ तो ये टी हो गया, उसके बाद ये आर लिख रहा हूँ मैं, उसके बाद मैंने ये ई लिखा, तो मैं अगर मैं यहाँ से कह लें कि इसको डी डी ई लिखता हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ बन गया। अब इन फ़ॉन्ट्स जो जितने भी आ रहे हैं हमारे पास डिस्प्ले फ़ॉन्ट्स, इनको आप लोगो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग के जो लोग मतलब कि लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके अगर लोगोस देखेंगे तो उन्होंने जो प्रोफेशनल हैं वो डिस्प्ले लोग जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं वहाँ से शेप्स को लेके लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे थे। पहले क्या होता था कि हम कंप्लीट एक सोचे चीज़, थिंकिंग के क्या चीज़ डिज़ाइन करनी है लोगों की, ठीक है। फिर हम इसका स्केचिंग करते थे, मगर अब ये है कि जैसे ये ट्रेंड आया है, कह लें कि इसकी 2023 स्टार्ट हुआ था, तो ये वाले डिस्प्ले फ़ॉन्ट जो डेकोरेटिव फ़ॉन्ट हैं इस तरह के आ रहे हैं जो कि बहुत हेल्प कर रहे हैं आपके डिज़ाइन में। चाहे आप कोई सोशल मीडिया का डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें भी डिज़ाइनिंग के लिए इसको आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने डी डी ई लिखा है तो ये एक देखें किस तरह का लग रहा है। इसी तरह आपके पास ये डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं, ये देखें, ठीक है। अब बिल्कुल ये एकदम से चेंज हो चुकी हैं चीज़ें, ठीक है। मगर मैं जितने भी लोगों को देख रहा हूँ वो वही ओल्ड चीज़ें यूज़ कर रहे थे, ठीक है। फिर कह रहे होते हैं कि मतलब कि हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आ रहे, तो क्लाइंट्स को हमारा काम पसंद नहीं आएगा। भाई क्लाइंट्स दूसरे लोगों का जब काम देखता है तो वहाँ उसको अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपके डिज़ाइन में वो लुक नहीं होती, तो फिर डिज़ाइन क्लाइंट को किस तरह आपका काम पसंद आएगा, ठीक है। तो ये थी मतलब कि हाँ, आज की क्लास जिसमें मैंने आपको फ़ॉन्ट्स के बारे में बताया, फ़ॉन्ट्स के मोशन, न्यू अपडेट्स क्या आई हैं, ठीक है, इन सब के बारे में। सो अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो क्लास दी है, ठीक है, इस हवाले से। जी, इसकी स्क्रीन मैं यहाँ से कर रहा हूँ क्लोज, स्टॉप शेयरिंग एंड, जी बताएं, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन?
अच्छा सर, ये पूछना था कि जैसे भी हम न्यू मॉडर्न फ़ोन आ जाता है, उसका हमें पता कहाँ से लगेगा और किस तरह पता लगेगा कि ये मॉडर्न है ये या न्यू आया है नहीं आया? अच्छा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ इसका। आप ये यहाँ से मैं गया, इसको स्क्रीन शेयर किया दोबारा। ठीक है, अब फ़ॉन्ट्स, ठीक है, अगर आपने मॉडर्न फ़ॉन्ट्स देखने हैं तो आप ये वाली वेबसाइट से मैं फ़ॉन्ट्स बाय करता हूँ, ठीक है, यू वर्क फॉर डेम से। ठीक है, अब ये वाली वेबसाइट है, यहाँ मैं फ़ॉन्ट के सेक्शन में गया, ठीक है, और यहाँ से कह लें कि जो मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट मॉडर्न आया है, ठीक है। तो अब स्क्रिप्ट वाले में गया, ठीक है। अब स्क्रिप्ट वाले में जैसे मैं गया तो मैंने यहाँ किया हुआ है बेस्ट सेलिंग, मतलब कि ये वेबसाइट के ऊपर गोरे फ़ॉन्ट्स मतलब यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बेस्ट सेलिंग में हमारे पास ये वाला फ़ॉन्ट आ गया, ठीक है, ईडी। ये बेस्ट सेलिंग पे जा रहा है, सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है ये वाला फ़ॉन्ट्स। तो मैंने जो, ठीक है, इसको मैं आपको दिखा दूं कि ये वाला है, और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ ईडी। ठीक है, अब ये वाला फ़ॉन्ट आ गया मेरे पास, ठीक है। अब ये देखें मॉडर्न स्क्रिप्ट है। अगर मैं किसी ओल्ड स्क्रिप्ट को यहीं, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ कोई ओल्ड स्क्रिप्ट है जो, उसको अगर मैं ऐड करूँ यहाँ से कोई ये वाला, ठीक है। अब आप खुद देखें कि किस में मॉडर्न टच आ रहा है आपको नज़र, बताएं खुद आप। फर्स्ट वाले में सर। इसमें आ रहा है ना, ये देखें। तो इसी तरह मतलब कि इन वेबसाइट के ऊपर जाएं, ठीक है, और देखें कि कौन से मॉडर्न फ़ॉन्ट्स हैं। उसके बाद ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ मैं, और दूसरा ये है। ये दो फ़ॉन्ट्स, ठीक है, मेरे फेवरेट फ़ॉन्ट्स हैं, ठीक है, जिनको मैं स्क्रिप्ट यहाँ भी यूज़ करना है, तो ये वाले दो फ़ॉन्ट्स मेरे पास हैं, मैं इनको यूज़ करता हूँ। इसी तरह आप जाएँ फ़ॉन्ट्स में, और उसके बाद आप जाएँ यहाँ से सेरिफ, उसके बाद आप जाएँ सैन सेरिफ में, ठीक है। तो इसी तरह आपको मॉडर्न मिल जाएंगे, यहाँ से आपको पता चल गया ना। आप कोशिश करें कि कोई जुगाड़ लगाएं कि अगर शायद मे बी आपको कहीं से फ्री मिल जाए। वेबसाइट का नेम है यू वर्क फॉर देम, ठीक है, ये वाला। कुछ सर लोग, इस तरह आप लोग भी दे सकते हैं जो ऑलरेडी बाय करके बैठे हैं। मतलब कि मैं ठीक है, वो यही चीज़ आपका सरप्राइज़ है कि आपको मैं कुछ फ़ॉन्ट्स जो मैं बाय किए हुए हैं, ठीक है, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आज ग्रुप में, ठीक है। उसमें स्क्रिप्ट भी होगा, सेंस सेरिफ भी होगा, सेरिफ भी होगा, डिस्प्ले भी होगा, डेकोरेटिव, ये सारी मतलब के कह लें कि फ़ॉन्ट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। कल की जो क्लास है, ठीक है, वो भी इसी फ़ॉन्ट्स की होगी, ठीक है, टाइपोग्राफी के ऊपर ही होगी हमारी क्लास। अच्छा सर, मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर हमने फ़ोन इंस्टॉल किए हुए हैं इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में, तो उनको हमने विंडो करने से पहले निकालना चाहते हैं, किस तरह हम उसको अलग निकाल सकते हैं किस किस तरह? ताकि हम दोबारा जो है फ़ॉन्ट हमने एक इंस्टॉल किए हुए हैं, मुकम्मल फैमिलीज के 10-12 फ़ॉन्ट हो गए, तो हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा जो सेटअप है ये फ़ॉन्ट का अलग हो जाए। जब हम विंडो इंस्टॉल कर लें और सॉफ्टवेयर न्यू इंस्टॉल करें, तो वही फ़ॉन्ट हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो आपको पता होना चाहिए ना, मतलब कि आप कौन कौन से फ़ॉन्ट्स मतलब कि यूज़ कर रहे हो अपने डिज़ाइन में, ठीक है। आप अपना एक फ़ोल्डर बनाओ जिसमें आप अपने सारे फ़ॉन्ट्स रखें, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सॉरी एजाज भाई, मैं मतलब कि लेक्चर दे रहा था, ठीक है। तो मैं किसी की भी आप लेक्चर के दौरान मतलब कि जो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने अभी कंप्लीट करके, ठीक है, इन लोगों से पूछ रहा था, तो फिर आपकी मतलब जो रिक्वेस्ट आई तो उसको मैंने एक्सेप्ट किया। फैसल उसको आप, मैंने आपको आगे भी बताया था कि मतलब कि आप हर किस्म अपना एक एक फ़ोल्डर बनाएं, ठीक है। अगर आप फ़ॉन्ट्स अपने जितने भी हैं वो एक फ़ोल्डर में रखें, ठीक है। जो फ़ॉन्ट आपने यूज़ ज़्यादा करने हैं तो उसको क्या करें कि आप लोग उनको बुक मार्क कर लें, ठीक है। उनके नेम आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी डिज़ाइन करना है, आपको नेम ही नहीं पता होंगे कि ये फ़ॉन्ट्स हैं मैंने यूज़ करने हैं अपने डिज़ाइन में, तो आप क्या चीज़ फिर माइंड में रखोगे। अच्छा फाद, आप कुछ कह रहे थे सर, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फ़ोन ट्रेंड में है? यार फ़ॉन्ट्स का नहीं देखना, अपने ट्रेंड में है, ठीक है। अगर आपको ट्रेंड में ऐसे फ़ॉन्ट्स मिलेंगे जो कह लें कि बिल्कुल बेकार होंगे, ठीक है। आपने वो देखने जो कि फैमिली फ़ॉन्ट्स हों, ठीक है। जिस तरह मैंने अभी आपको ये फ़ॉन्ट बताया था, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेस सेंस डिस्प्ले, ठीक है।
तो ये मॉडर्न में, टमाटो मॉडर्न में आता है, ठीक है। इस तरह मतलब कि जिनकी एक कंप्लीट फैमिली होती है, ग्रोटेस्क, ठीक है, एक फ़ॉन्ट है, ठीक है, उसकी काफ़ी सारी फैमिलीज हैं, वो इसमें आता है। तो आप इन फ़ॉन्ट्स को यूज़ करें, ये नहीं कि मतलब कि जो आपको अच्छा लग रहा है कि ये इसकी बनावट बहुत प्यारी है तो आप इसको यूज़ कर लें। अ, अच्छा मोहम्मद अली आप करें सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने ग्राफिक स्टार्ट थंबनेल डिज़ाइन से की है, क्या ये ठीक है सर? बिल्कुल यार ठीक है, ठीक है। अगर आपने थंबनेल डिज़ाइनिंग, ठीक है, थंबनेल डिज़ाइनिंग, ये नहीं कि थंबनेल डिज़ाइनिंग से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। आप थंबनेल डिज़ाइनिंग के बहुत कह लें कि काम है मार्केट में, ठीक है। अगर आप जो लोग थंबनेल डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने आगे बंदे हायर किए हुए हैं, ठीक है। अब जो बंदा हर एक चीज़ में एक्सपर्ट होता है, ठीक है, उसके पास उसी तरह के क्लाइंट आते हैं। आप जितने भी थंबनेल डिज़ाइन करो, अगर आप फेसबुक पर एक लड़का है, ठीक है, कैसर ग्राफिक्स के नाम से आई थिंक, ठीक है, उसकी अगर आप प्रोफाइल देखें तो वो सिर्फ करता ही थंबनेल डिज़ाइन है। और इसी तरह एक लड़का है मुबशर मुर्तज़ा, ठीक है, वो भी थंबनेल डिज़ाइनिंग करता है। तो इस तरह मतलब कि हर कोई अपनी एक एक कह लें कि निश उन्होंने चुनी हुई है, ठीक है, उसी निश में वो कह लें कि एक्सपर्ट बन रहे हैं। ये नहीं कि आज, जैसे मैंने आगे आपको बताया कि आज पोस्ट डिज़ाइन, कल को थंबनेल और अगले दिन नेक्स्ट पैकेजिंग डिज़ाइन। मैं कब ऐड हुआ, समझा नहीं इजाज़ भाई आपकी बात। जी किसी और का कोई क्वेश्चन?